मन की वह अवस्था है जब आप स्वयं के साथ होते हैं। यह मायने नहीं रखता है कि आप कहाँ बैठे हैं, एकांत में हैं, ये आवश्यक है। ये आवश्यक नहीं है कि आप कैलाश में हैं, गुफा में हैं, एक किसी घोर जंगल में हैं, या ऐसे स्थान पर बैठे हैं कि जहाँ आपके चारों तरफ कोई ना हो। मायने रखता है कि आप स्वयं के साथ कितना वक्त व्यतीत करते हैं, क्योंकि मौन ऐसी अवस्था है जब आप स्वयं के साथ होते हैं, स्वयं के अंदर होते हैं, या स्वयं के उन अनुभवों के साथ होते हैं, या स्वयं की उस अवस्था में होते हैं जब आप रहते हैं। क्योंकि अध्यात्म की या मन की परम अवस्था मौन है। यदि आपको स्वयं को जानना है तो मौन में जाना पड़ेगा, एकांत में जाना पड़ेगा। अब मौन का मतलब ये नहीं है कि चुप हो गए तो मौन नहीं। मौन का अर्थ है कि अपने विचारों को, अपने हर चीज़ को, मतलब कि अपनी सोच को, अपने विचारों को, अपने दिमाग को, क्योंकि दिमाग जो है वो केवल एक नज़रिया देता है, एक राय देता है, न कि कोई अनुभव या भाव। भाव जो है वो अंदर से व्यक्त होता है। भावना जो है वो आत्मा की अभिव्यक्ति है। क्योंकि अगर आपके अंदर से रोना आए, मान लीजिए आप कोई ऐसी फिल्म देख रहे हैं कि सामने एक ऐसा सीन आ गया कि आपको लगे कि हाँ, यहाँ पे ऐसा नहीं होना चाहिए था यार, कि आपके अंदर से एक अनुभव, ऐसे भाव निकले कि नहीं यार, मतलब रोने का मन करे आपका कि यहाँ पे गलत हो रहा है, ये गलत है। भले वो रियल में नहीं है, रील में है, किंतु अंदर से जब फील हो तो वो भाव जो है आत्मा का है कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए था। और जब आप तर्क देते हैं या आप केवल राय देते हैं तो वो बुद्धि का है कि नहीं यार, ये तो पिक्चर का है, राय दे दी आपने और सही है या गलत है ये कह दिया। तो ये, लेकिन भाव जो है, अभिव्यक्ति जो है, अनुभव जो है वो आत्मा का है। और मन जब तक रुकेगा नहीं, जब तक आपके अधिकार में नहीं होगा मन का मनन, तो तब तक आप कह सकते हैं कि मन के पीछे दौड़ेंगे या मन के चारों तरफ इर्द गिर्द घूमेंगे। लेकिन जब आप स्वयं के साथ रहेंगे तो मन को अपने आप ही आपके साथ आना पड़ेगा, क्योंकि फिर मन आपके साथ चलेगा तो आपके अनुसार चलेगा। मन ऐसी अवस्था में चलेगा कि जैसे आप कहेंगे फिर वैसे ही करेगा, और फिर वो चीज़ें दूर नहीं रहेंगी जब जिन चीज़ों को आप ज्ञात करना चाहते हैं। क्योंकि जब मैं कहता हूँ, या आज जो है एक एनर्जी वाले बाबा जी आए थे, तो जब मैं कह रहा था मेरे को खुद यकीन नहीं हो रहा था कि मैं क्या कह रहा हूँ। वो अचानक से अपने अंदर से ही अपने आप, तानी कैसे अंदर से भाव अपने आप ही, मतलब जो मैं जानता भी नहीं था वो भी अचानक से अंदर से ही खुद आ रहा था। तो ऐसी कौन सी चीज़ें जो आप नहीं जानते हैं, ऐसे कौन सा प्रश्न है और ऐसा कौन सा उत्तर है जो आपके प्रश्नों का, मतलब ऐसा कौन सा प्रश्न है जिसका उत्तर आप नहीं जानते हैं। क्योंकि आपके अंदर जो है वो सर्वश्रेष्ठ वो शक्ति है जो, जिसको आत्मा कहते हैं, और वह परमात्मा का ही एक अंश है। जैसे समुद्र की एक बूंद और समुद्र, तो समुद्र की एक बूंद भी समुद्र मायने रखती है कि वो भी समुद्र का ही एक अंश है, और वह भी उतनी ही पुरानी है या उतना ही गुण वाली है जो एक समुद्र के गुण हैं, वही एक बूंद में भी होगा। तो आपके अंदर भी वही आत्म तत्व है, बस आपको जानने की आवश्यकता है, स्वयं को, स्वयं के साथ रहने की आवश्यकता है। तो मौन एक ऐसी चीज है या ऐसी अवस्था है जब आप स्वयं के साथ रहते हैं। तो मौन में रहने का अर्थ ये नहीं है कि चुप हो जाना और दिन भर विचारों में खोए रहना, नहीं। स्वयं के साथ आप 1 मिनट रहिए, 2 मिनट रहिए, 5 मिनट रहिए, 10 मिनट रहिए। ये तो मैंने केवल शुरुआत में केवल ये दिखाने के लिए कि मौन रहना आवश्यक है। और मौन में जितना जैसे आप स्वयं की सांस पे यदि ध्यान दें, मन को श्वास पे लगाएं, तो बहुत, इससे आपको बहुत फायदा मिलेगा। अन्यथा आप किसी भी चीज में ध्यान लगा सकते हैं, मन को लगा सकते हैं, चाहे वो कोई स्त्री ही क्यों ना हो। आपको कोई स्त्री पसंद है तो सीधा उसकी ओर ही ध्यान दीजिए। जैसे तुलसीदास जी थे, कवि कालिदास जी थे, तो उनकी गुरु उनकी पत्नी ही थी, उन्होंने उनकी तरफ ही ध्यान लगाया, किंतु उस नज़रिए से नहीं,
उन्होंने लगाया एक ज्ञान के नजरिए से, एक जानने के नजरिए से कि मैं कौन हूं। तो मन जो है वो आपको स्वयं को जनाता है। मन जो मौन है वह आपकी अभिव्यक्ति को आपसे मिलाता है, मतलब आपके उस आंतरिक गुणों को, या आपके जो अंदर जो घटनाएं घट चुकी हैं, या आपके जो शरीर की जो संरचना है, या आपका जो शरीर है उसकी जो स्थिति है, और उसके अंदर जो तत्व है छिपा हुआ, उसको आत्म तत्व या चेतना कह सकते हैं आप, उस चीज को बाहर लाने की, मतलब मन को चित्त में, बुद्धि में, अहंकार में, इन चारों को लय करता है आत्मा में। और जब आत्मा में लय हो गया तो उसके बाद फिर मन और आत्मा कोई अलग नहीं है, मन और आत्मा एक ही हो जाता है। फिर आप जो कहते हैं वही शास्त्र बन जाता है, जो आप सोचते हैं वही हो जाता है। बस आवश्यकता है तो आपको स्वयं से मिलने की, और उसके लिए मौन परमार्थ का एक माध्यम है, एक राह है, शुरुआती राह। धन्यवाद।